स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के अंक में हम चर्चा करने वाले हैं हृदय रोग एवं आयुर्वेद में उपचार। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आयुर्वेद रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश प्रसाद को। डॉक्टर कमलेश, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हृदय रोग बोलते हैं तो हृदय रोग को कैसे समझें? हृदय रोग को समझने के लिए हृदय एक बहुत कॉम्प्लेक्स रचना है, तो उसको समझने के लिए हृदय रोग जैसे हृदय रोग में है कि छाती में भारीपन होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, चलने में सांस फूलना, ये ओबेसिटी होना, ये सारा चीज़ हृदय रोग का लक्षण है। और इसी से माने हम लोग का जो समस्या है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब जैसे हृदय रोग से संबंधित में जितने भी पश्चिमी जीवन शैली है जो हम लोग अपना रहे हैं, पश्चिमी जीवन शैली, तो उसके कारण से हृदय रोग की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हृदय रोग बीमारी हो रही है, जैसे विलासिता संबंधी जीवन जीना, अधिक धूम्रपान करना, निकोटीन का अधिक प्रयोग करना, ये सारा चीज़ जो है ये हृदय रोग को बढ़ाता है। और इसके इलाज इसके लिए हम लोग जो है तरह तरह के साधनों को अपनाते हैं, तरह तरह के जो तरीके हैं जिसको अपनाकर हम पता करते हैं कि हाँ हमारे हृदय में जो है वो रक्त पहुंच रहा है कि नहीं, पंपिंग हो रहा है या नहीं। अगर सही ढंग से पंपिंग नहीं हो पा रहा है तो हमारे सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, शरीर से पसीना आने लगता है और उसके बाद ये समस्या जो है वो बढ़ने लगती है। तो ज़रूरी है कि हम उन लक्षणों को पहचानें कि हाँ ये जो लक्षण नज़र आ रहे हैं वो हो सकते हैं हृदय रोग के लक्षण हैं, और फिर उसका इलाज करवाना है। और उसके उपचार के लिए हम तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग होम्योपैथी का सहारा लेते हैं, कुछ लोग आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, कुछ एलोपैथी का सहारा लेते हैं। और इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि हृदय रोग से कोई ग्रसित है तो वो आयुर्वेद में उसका उपचार किस प्रकार करवा सकते हैं, और उसी सिलसिले में हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में जो इलाज का तरीका होता है उसका मूल क्या होता है? देखिए, इसका मूल कारण है कि आहार विहार का नियंत्रण करना जी। हम लोग इसका मूल आहार कैसा हो और विहार कैसे सोना हो, कैसे रहना हो, तो इस पर इसमें आयुर्वेद में बहुत ध्यान दिया गया है जी। और आयुर्वेद में आहार में जैसे सादा खाना खाना है, फैटी चीज़ नहीं खाना है, कि कब सोना है, कब जागना है, हल्का फुल्का व्यायाम करना है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और इनके अनुसार से ही हम लोग हृदय रोग का इलाज करते हैं सबसे पहले। तो बाद में आता है औषधि प्रकरण, जब औषधि देने का समय आता है तब आता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग आहार पर नियंत्रण करें। आहार के लिए सादा खाना खाएं, चर्बी युक्त आहार का सेवन नहीं करें, अच्छे पौष्टिक भोजन लें, हरे पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करें। उसके अलावे जो हृदय रोग से जैसे हृदय रोग से पीड़ित है उन लोगों का सेवन के लिए अर्जुन आता है, अर्जुन का काढ़ा लें, दालचीनी का प्रयोग करें। पुष्कर मूल चूँकि ये सब्स्टिट्यूट का काम करता है, पुष्कर एक्टिवेट का काम करता है किसी भी गुण को बढ़ा देने के लिए, तो इसलिए पुष्कर मूल का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बला का प्रयोग किया जाता है, नाग बला का प्रयोग किया जाता है, दशमूल का प्रयोग किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का है, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके उसके अलावा है दालचीनी है, पिपली है, आंवला है, इन सारे चीज़ों का प्रयोग करके आहार में इसको शामिल किया जाता है। और आहार में शामिल करने से हृदय रोग का बचाव होता है। और बिहार में हुआ कि कैसे व्यायाम करना है, कब उठना है, कब सोना है, इस सारा चीज़ों का ध्यान रहता है। लेकिन हमारा अभी का जो समय है, हमारे जो नवयुवक वर्ग है, खास करके
वो लोग रात्रि जागरण बहुत अधिक करते हैं। तो ऐसी स्थिति में रात्रि जागरण में है कि खाना खाने के बाद ठीक से पचता नहीं है जी। है ना, और निकोटीन का प्रयोग करते हैं जो लोग स्टूडेंट है चाहे जो लोग जागृत हैं। जी हाँ, युवा वर्ग जो है निकोटीन का प्रयोग करते हैं, अल्कोहल का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो जिसके चलते उनको बीमार हुआ। उसके अलावा इसमें कहा गया है कि कफवर्धक आहार नहीं लेना चाहिए। जी जी। कफवर्धक आहार में जैसे कफवर्धक आहार जो है वो हम लोग फास्ट फूड में अभी मानते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा है जी। और वो ही जुआ लोग खाते हैं। जी हाँ, उनकी पसंद जो है उसकी तरफ ज़्यादा है, खाते हैं जी। और वो उसी का सेवन करने से बार बार उनको देखेगा कि जो नवजुवक है जब फास्ट फूड खाएंगे तो उनको ओबेसिटी बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाएगा। जी हाँ, है ना, तो वेट बढ़ने से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। और उसके अलावे चूँकि बहुत कम व्यायाम वगैरह करते हैं, सुबह हुआ तो फिर चले गए कहीं, व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, तो जिसके चलते ये रोग और माने बढ़ते जाता है। जी, आपने ठीक कहा कि वर्तमान समय में पहले देखा जाता था कि बढ़ती उम्र में 50 के बाद 55 के बाद लोगों में हृदय रोग की समस्या देखी जाती थी, उसके लक्षण नज़र आते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि युवा वर्ग में भी ये कम उम्र में भी 18 वर्ष में, 20 वर्ष में और उसके 35 वर्ष में भी इस तरह की समस्याएं देखी जा रही है। और हृदय रोग जो है वो धीरे धीरे लोगों में जल्दी उम्र में ही बढ़ने लगा है। और जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेद में आप 3 तरीकों से बीमारी पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। पहला है कि हम खान पान पे नियंत्रण करते हैं, खान पान में हम फास्ट फूड पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, हरी साग सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। दूसरी है नियमित दिनचर्या करना, सोने का समय निश्चित करना, खाने का समय निश्चित करना, काम और व्यायाम दोनों के बीच में समायोजन बनाना। और उसके बाद जो अंतिम तरीका होता है वो होता है दवाओं का तरीका, और जिसमें कि अर्जुन का रस या आपने कहा दालचीनी का पाउडर, ये सब जो है वो प्रयोग करके हम व्यक्ति को संतुलित करने का या स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम अगर हृदय रोग की बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि हृदय रोग में भी क्या स्टेज होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण की अभी हृदय रोग जो है वो कम स्टेज में है, इसके बाद ये घातक स्थिति में पहुंच सकता है? नहीं, देखिए हृदय रोग तो है कि एक हो गया कि जो नॉर्मल है कि ब्लड प्रेशर से स्टार्ट हुआ जी, रक्तचाप बढ़ता है जी हाँ, तो वैसी स्थिति में रक्तचाप बढ़ता है, उसके बाद अंजाइना का पेन हुआ, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। अब अंजाइना में है कि छाती में दर्द शुरू होगा और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ के लेफ़्ट साइड जाएगा ऐसा। या बहुत दिनों से जिनका पेट गड़बड़ है और उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, पेट सही नहीं हो पा रहा है, तो पेट के कारण से भी हृदय रोग होगा, यह होता है। तो पेट जैसे ही गड़बड़ होगा तो ऊपर की ओर चढ़ेगा, ऊपर की ओर जो गैस है ऊपर चढ़ेगा और वो जाकर छाती में दर्द पैदा करता है। छाती में दर्द होने से लेफ़्ट साइड है तो समझिए कि हृदय रोग है। उसके अलावा ये जो जबड़ा है, इस जबड़ा में भी दर्द होने लगता है। जी, जी। तो इस तरह से ये पहला एंजाइना का पेन है, पहला एंजाइना का जो दर्द होता है उसमें मैक्सिमम लोग को पता भी नहीं लगता है, या बहुत लोग को पता लगा तो उसके लिए अस्पताल जाना है, या बहुत सा है कि मामूली ऐसे भी ठीक हो जाता है वैसी स्थिति में। दूसरा है कि एक होता है कंजेंटाइनल हार्ट डिजीज़, या बचपन से देखे होंगे कि जो बच्चे हैं उनमें दिल में छेद होता है, हार्ट में छेद हो जाता है। जी, जी। तो ये एक बीमारी हुआ, तो जो कुछ दिन में अगर वो ग्रोन अप हुए तो ठीक हुआ और नहीं तो फिर उस छेद का ऑपरेशन करा जाता है। तो एक्चुअल में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके दिल में छेद रहता ही है ना, तो जब उनको जन्म लेते हैं तो उनको उल्टा करके और ऐसे ठोका जाता है
जी, ठोकने का पीठ पर ठोका जाता है। ठोका जाता है जी। पीठ का ठोकने से जैसे ही एयर जैसे ही निकलेगा तो वो छेदा बंद हो जाता है। अच्छा, ये अपने आप बंद हो जाता है, प्राकृतिक रूप में बंद हो जाता है। ये प्रसव के तुरंत बाद? प्रसव के तुरंत बाद देखते हैं ना कि बच्चा जब जन्म लिया तो तुरंत जो है उसको ऐसे नीचे उल्टा लटका दिया जाता है। जी हाँ, उसको पीठ से ठोका जाता है, थपकी दिया जाता है। थपके दिया जाता है। तो वो है कि तुरंत थपके दिया तो वैसी स्थिति में सांस तब वो रोता है बच्चा जी, ऐसे नहीं रोता है, तब रोता है। तो रोने के क्रम में जो हवा जाता है अंदर, उससे है कि वो हीलिंग हो जाता है। और जो लोगों को नहीं हुआ तो वो लोगों का दिल में छेद रह ही जाता है। तो बाद में उसका इलाज करा जाता है। जब बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा तो उनका इलाज किया जाता है। और तीसरा है कि दिल में धड़कन का बढ़ना। ऐसा देखते हैं कि कोई मरीज है जो बोलते हैं कि हमको धड़कन जैसा लगता है, तो ये भी जिसको हम लोग एराइथमस बोलते हैं, जैसे खाया हुआ और धड़कन बढ़ गया अचानक हार्ट का, तो वैसी स्थिति में उनको वो भी एक हार्ट अटैक है। और तीसरा है कि हार्ट का ब्लॉकेज, जैसे हार्ट में है कि लिपिड का बढ़ जाना, जैसे लिपिड हम लोग बढ़ जाना, चर्बी बढ़ जाता है, तो इसलिए बार बार लिपिड का जांच कराते रहना चाहिए कि कितना लिपिड बढ़ा हुआ है। तो मैक्सिमम जो हार्ट अटैक जो ओल्ड एज में होता है या हार्ट का जो समस्या होता है वो लिपिड के कारण से होता है। जैसे चर्बी अगर हार्ट में बढ़ गया तो वो जाके ब्लड जो वेसल्स हैं, जो आर्टरी है, वहाँ पर जाके जमा होगा कोलेस्ट्रॉल, और वो जब जमा होगा तो वो नली धीरे धीरे हार्ड हो जाती है। तो जैसे हार्ट से जब खून फेंकता है तो उसको फैलना सिकुड़ना चाहिए, लेकिन नली जब हार्ड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फैलना सिकुड़ना बंद हो जाता है। तो नतीजा है कि जैसे ही पंप हुआ तो उसके बाद हार्ट अटैक हो जाता है। और उसके लिए जो प्रक्रिया है, आजकल तो आधुनिक प्रक्रिया है कि स्टंट लगाना है, एंजियोप्लास्टी करना है, ऐसे बहुत से तरीके हैं। लेकिन चूँकि इस तरह की बीमारी हो ही नहीं, उसके लिए ही आयुर्वेद को अपनाया जाता है, उसके लिए ही, कि ताकि हमारा स्टंट ना लगाना पड़े, एंजियोप्लास्टी ना करना पड़े, एंजियोप्लास्टी नहीं करना पड़े। कई एक बार है कि बाईपास सर्जरी भी करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ नहीं करना पड़े, तो इसीलिए आयुर्वेद को अपनाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद को अपनाने के लिए सुबह शाम क्या करते हैं कि काढ़ा जो है अर्जुन का काढ़ा, या बना बनाया बाज़ार में आता है अर्जुना रेस्ट करके, जिसको 2 चम्मच सुबह शाम या 3 चम्मच सुबह शाम दिया जाए तो वो ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करता है जी। और उसके अलावा जो लिपिड भी जो जमा हुआ रहते हैं उनको भी वो दूर करता है। उसके अलावा हार्ट जो हुआ तो उसके अलावा उसको जो है हम लोग एक और दवाई जो है, जैसे आजकल लिपिस्टेट आ गया है, लिपिड का लिपिस्टेट, तो उसको भी दिया जाता है। उसमें पुष्कर मूल है, अर्जुन है और कहरवा पिष्टी वगैरह का प्रयोग है, तो उसको लोग देते हैं। उसके अलावा एक और हार्ट डिजीज़ होता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो बचपन से ही आप देखिएगा कि जोड़ों में दर्द होगा और छोटे उम्र से, हाँ छोटे उम्र से, तो वो संक्रमण के कारण से होता है, किसी तरह का बैक्टीरियल संक्रमण, जैसे स्टेफिलोकोकस का संक्रमण से वो जाके हार्ट के भाल्व में बैठ जाता है और वो हार्ट के भाल्व को ही खराब करता है, उसी को खाता है। तो इसलिए वैसे स्थिति में बच्चे को देखिएगा कि बच्चा दुबला होगा, उसका जोड़ों में दर्द होगा, अचानक बुखार होगी, और उसी को हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। जी। तो वो है कि मामूली इलाज से ठीक होता है, लेकिन उसका भी जीवन पर्यंत इलाज करना पड़ता है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया जाके वहाँ पर हार्ट के वेसल्स में, ये भाल्व में जो जमा होता है वो हमेशा रहता है।
तो इसलिए उसको जीवन पर्यंत की इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से बहुत तरह के हार्ट डिजीज़ देखने को मिलते हैं और उसका अलग अलग इलाज भी किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा की सबसे प्राचीन पद्धति है। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि रोगों को पहचान करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? डायग्नोस करने के लिए पहला तो है कि जिसको ब्लॉकेज होगा वो जब चलेगा तो सांस फूलेगा जी, पहला पहचान, यानी लक्षणों के आधार पर हम पहचानते हैं जी। और ऐसे आजकल तो आधुनिक तरीका आ गया है, ECG कराइए, इको कराइए, तब पता लगता है जी हाँ। है ना। लेकिन जब पहले ये सब चीज़ नहीं था जी, है ना, जब ये सब चीज़ नहीं था उस समय जो पहचान होती थी कि चलने में सांस फूलने लगा है ना, दिक्कत हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग समझते थे कि इसको ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज हो गया तो उसके लिए ब्लॉकेज की बहुत सी दवाइयाँ है जो दी जाती है, तो धीरे धीरे ठीक होता है। तो जी जी। अभी आपने चर्चा के क्रम में धड़कन बढ़ने की बात कही, तो एक अमूमन जानना चाहेंगे कि अमूमन धड़कन कितनी होनी चाहिए? देखिए, धड़कन तो ऐसे 72 बार होना चाहिए। 72 बार? हाँ, एक मिनट में 72 से 74 है तो नॉर्मल है। जी। लेकिन जिनका धड़कन माने 100 से ऊपर है, जी हाँ, 112 110 ऐसा भी आता है कुछ लोगों का, तो उनको धड़कन, जैसे बहुत से खास करके औरतों में ये बीमारी होती है जी, धड़कन वाली बीमारी। तो वो जो है खाना खाएगी, वैसी स्थिति में जब खाना का पाचन होने लगेगा वैसी स्थिति में उसका धड़कन बढ़ जाएगा, तो बोलेगा हमको धड़कन जैसा लग रहा है, हमको डर जैसा लग रहा है, हमको भय जैसा लग रहा है, उसको महसूस होता है। और भय की स्थिति में ये धड़कन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ेगा। अब भय की स्थिति में ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी और हाई हो जाएगा। जी जी, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग बोलते हैं कि खाना पीना खाने के बाद एक दवाई है जो नागार्जुनाव रस करके एक दवाई आती है जो दिया जाता है, तो उससे है कि धीरे धीरे वो शांत होता है। और दूसरा है कि अर्जुन का काढ़ा पी सकते हैं, दिया जाता है। और अगर अर्जुन का काढ़ा ना बना पाएं घर पर तो अर्जुनारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुनारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जी जी। उसी तरह से दालचीनी का थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं। अगर काढ़ा बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दालचीनी को डालिए, तो दालचीनी क्या करता है कि खून को पतला करता है जी। जब खून पतला होगा तो उसको ट्रेवल करने में, उसको सर्कुलेशन में आसानी होगी। तो इस तरह से है। उसके अलावा है कि पिपली डालते हैं। पिपली खाने में डालते हैं या पिपली का प्रयोग किस तरह से करते हैं? पिपली का पाउडर है, पिपली का पाउडर बनाए, पिपली लाए, उसको हल्का सा भून लीजिए और उसको पाउडर बना दीजिए जी। और उसको अर्जुनारिष्ट में हल्का सा मिला के या अर्जुन का काढ़ा में मिला के उसको 1 चम्मच की मात्रा में देने से वो जो पिएगा उसको लाभ होता है। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि पीने का नियम क्या है? क्या खाली पेट इसका प्रयोग करना है या सोने के समय करना है या कभी भी किसी भी समय में कर सकते हैं? देखिए, खाली पेट का प्रयोग काढ़ा में नहीं करना है। जी जी। तो जब भी है तो हम लोग खाना, खास करके जिनको हृदय रोग है उनको हम लोग खाना खाने के बाद ही उसका प्रयोग कराते हैं। जी। कई तरह के आयुर्वेद मतलब कई तरह के पेड़ पौधों का प्रयोग जो होता है वो आयुर्वेद दवाओं में किया जाता है और इनमें से कई चीज़ों का प्रयोग हम अपने रसोई घर में भी करते हैं। तो रसोई घर की चीज़ों से हम अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं? अब रसोई घर से देखिए, सबसे पहला चीज़ तो हो गया लहसुन। जी हाँ, लहसुन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लहसुन महत्वपूर्ण है। तो वो हार्ट को ठीक करता है, हार्ट को ठीक करने में। हार्ट के अलावा हमारे लगता है जोड़ों के दर्द के लिए भी काफ़ी काम आता है। तो खास करके जब लहसुन का हम लोग प्रयोग करते हैं तो जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो जमा हो रहे हैं वो गर्म चीज़ है, माने गर्म चीज़ का प्रयोग करना है। जी। जैसे गर्म चीज़ का ही हार्ट के बीमारी में प्रयोग करना है। जी जी, है ना। तो लहसुन जो हमारे रक्त को पतला कर सके। तो पतला करे, तो जैसे लहसुन लिए तो लहसुन है उसको प्रतिदिन खाइए। अदरक है उसको प्रतिदिन का सेवन कर सकते हैं, लहसुन में मिलता है। उसके अलावा दालचीनी का प्रयोग तो किचन में होता ही है। जी हाँ। है। उसके अलावा गोलकी है। जी। गोलकी भी
का भी हृदय रोग में बहुत अच्छा, काली मिर्च जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका भी रोल बहुत अच्छा है। तो उसको अगर प्रतिदिन मसाले के साथ में या जैसे भी मसाले के साथ में अगर ले तो वो भी लाभ करता है। उसके अलावे गोलकी जो है खांसी में भी काम करता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो कफ हृदय रोग के अलावे खांसी में भी काम करता है, तो इसलिए उसमें भी प्रयोग हो सकता है। इसके अलावा मड़ुआ और फ्लैक्सीड यानी तीसी, हाँ, इसका प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है, तो इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, तीसी का प्रयोग तो पहले तो हम लोग उसका प्राचीन समय में उसका बहुत उपयोग करते थे। बहुत उपयोग था। कम से कम पूड़ी, जलेबी, पुआ जितना बनता था सब तीसी के तेल में बनता था। लेकिन ऐसा समय आया ऐसा कि उसका प्रयोग धीरे धीरे बंद हो गया। जी हाँ। जब से रिफाइन आया तब से उसका प्रयोग बंद हो गया, नहीं तो साल में एक बार कम से कम खाते ही थे। बिल्कुल, है ना। तो इसलिए उसको जो है हम लोग भून दीजिए, तीसी को भून के और उसको पाउडर बना के सुबह शाम लेने से 1 चम्मच सुबह शाम लेने से वो लाभ करता है हृदय रोग में। उसके अलावे उसका एक मिठाई जैसा बनता है जी। तो वो तीसी को पीस दीजिए और उसको हल्का सा गुड़ में मिला के और महुआ मिला के, महुआ नोट गुड़ नहीं, महुआ जो पीस ले, फुला के पीस के और तीसी को फुला के पीस के, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं लाटा, जैसे लड़ुआ जैसा हो जाएगा और लड्डू के जैसा जी जी। उसको लड्डू के जैसा बना के और प्रत्येक साल भर में कम से कम 1-2 महीना तो खाना ही चाहिए। खास करके बरसात के दिनों में जो महुआ से बना हुआ चीज़ है या तीसी से जो लाटा बनता है उसका प्रयोग करना चाहिए, क्या कि वो काफ़ी गर्म होता है और वैसी स्थिति में हमारे हार्ट में भी फायदा करता है। तो इसलिए जब भी अर्जुनारिष्ट बनाया जाता है या और भी जो बनाया जाता है तो उसमें मधुका दिया जाता है, वही महुआ का प्रयोग किया जाता है, महुआ का रस का प्रयोग किया जाता है। और हमारे झारखंड में महुआ होता भी है। महुआ का रस यहाँ बहुत प्रसिद्ध भी है और ज़्यादातर देखा जाता है कि महुआ को फुला दिया जाता है और उसका जो गंदगी है उसको निकाल दिया जाए। और कितने लोग तो इसका पुआ भी बनाकर खाते हैं। और जहाँ तक फ्लैक्सीड या तीसी की बात हम कर रहे हैं तो गर्मी के दिनों में तीसी जो है वो हमारे शरीर को ठंडा करने के लिए कितने लोग तीसी की चटनी का भी प्रयोग करते हैं। तीसी का चटनी हुआ, इसका विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। जी जी। अब हम बात कर ले थोड़ी सी गर्भवती महिलाओं की। जो महिलाएं गर्भवती हैं और उनको भी हृदय रोग की समस्या है तो वो पूरे गर्भावस्था के दौरान अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकती हैं? देखिए, उनको जो गर्भवती हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले कि बिल्कुल सादा खाना खाना है। ऐसा सादा खाना खाना है ताकि अपने माने हार्ट को सुरक्षित रखें और जो फीटस है, जो बच्चा है, उसको भी सुरक्षित रखें। और उसके लिए है कि पौष्टिक भोजन ले, हरे पत्तेदार का सब्जी के चरके, टमाटर का सूप का प्रयोग किया जाता है, आंवला का प्रयोग कर सकते हैं जी। आंवला का प्रयोग कर सकते हैं, तीसी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इन सारे चीज़ों का प्रयोग करके और वो स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल सादा जैसे चर्बी युक्त आहार का बिल्कुल प्रयोग नहीं करें, है ना। हम लोग कुछ लोग बोलते हैं कि मछली खा सकते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग का आयुर्वेद में मांसाहारी पूरा बंद है। इसलिए हम लोग तो बात करेंगे शाकाहारी पर। पूरा शाकाहारी खाना खाएं और समय से माने सोएं, अपना दिनचर्या ठीक रखें, अपना आहार विहार ठीक रखें, हल्का सा व्यायाम वगैरह भी कर सकते हैं हृदय रोग से बचने के लिए। इस तरह से उनका बचाव हो सकता है। उसके अलावे 2 बरी का प्रयोग कर सकते हैं, सोयाबीन का बरी, 2 सोयाबीन का नियमित रूप से 2 से 4 तक, है ना। लेकिन जो 40 के बाद की महिलाएं हैं उनको 6 बरी का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए, उससे उनको बहुत लाभ होता है।
जी, ताकि मेनोपॉज जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए आप सलाह दे रहे हैं कि उन्हें नियमित रूप से 2 या बढ़ती उम्र की महिलाएं हैं तो 6 सोयाबीन की बड़ी का प्रयोग जो है वो नियमित रूप से करना चाहिए ताकि उनके शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो। जी जी। इसके अलावा जैसे कि कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को जो पौष्टिक आहार है ज़्यादा लेना चाहिए, साथ ही वसा की मात्रा भी लेना ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे में वो अपनी कमी को कैसे पूरा कर सकती हैं? ऐसे उस कमी को दूध ले सकते हैं जी। दूध का प्रयोग माने उनको प्रतिदिन 1 गिलास दूध दिया जा सकता है। उसके अलावा दूध में क्या मलाई हटा देंगे? मलाई हटा देंगे। उसके अलावा अंडा का प्रयोग किया जा सकता है। जी जी। अंडा उनको प्रतिदिन 1 या 2 अंडा दे सकते हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं। जी हाँ। उनको दिया जा सकता है, तो इस तरह से उनका प्रयोग कर सकते हैं। जी। हमारे पास समय का अभाव है, फिर भी हम चलते चलते जानना चाहेंगे कि अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए? देखिए, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए पश्चिमी जो जीवन शैली है उसको धीरे धीरे छोड़ दें। जी हाँ। अपना विलासिता संबंधी जीवन को छोड़ दें। सुबह में जल्दी से उठें और हल्का सा व्यायाम वगैरह करें और सादा खाना खाएं। फास्ट फूड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे हृदय रोग की संभावना बढ़ती है। और अपने खाने के डाइट में अर्जुन का, पुष्कर मूल का, नागबला का, पिपली का, ये सब प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा करें। जी जी। तो लाभ इस तरह हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर कमलेश, आप हमारे बीच में आए और हमारे दर्शकों को अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखें इसके संबंध में जानकारी दी। इसके लिए आपका धन्यवाद और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार। जोहार।